सर, मैं आपके उजाला दस्तक न्यूज़ के माध्यम से मैं अपील ये करता हूँ कि मुझे नया पंचायत और नया सरकार के लिए आप लोग से मेरा निवेदन है, अपील है, आग्रह है। सहृदय से भी मैं आपसे एक आशीर्वाद मांग रहा हूँ जो मुझे एक मौका दे। सर, स्वागत है उजाला दस्तक न्यूज में। सबसे पहले हम अपने उजाला दस्तक वाले पत्रकार बंधु को धन्यवाद देते हैं जी, जो इस माध्यम से हमें जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का मौका मिला है। और मैं आशा करता हूं जिसी तरह आप लोग हम लोगों की सेवा में रहें और मैं भी आपकी सेवा में कार्यरत हमेशा रहें। सर, आप रघुनाथपुर इमायतपुर पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। वर्तमान में आप सरपंच भी हैं, तो सबसे पहले जितने भी रघुनाथपुर इमायतपुर पंचायत की जनता देख रही है उनको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम अपने पंचायत के गण्यमान्य जो हमारे सम्मानित जनता जनार्दन है जी, उनको मैं सहृदय से नमस्कार करते हैं जी, और मैं उनसे आशा करता हूं कि हे भगवान हमारे समाज और हमारे जनता जनार्दन को खुशहाल रखे और मुझे भी खुशहाल रखे और यही सेवा फिर से मैं उनके पास मांगने के लिए पहुंचा हूं। सर, कुछ सवाल है आपसे। वर्तमान में आप रघुनाथपुर इमायतपुर पंचायत के आप सरपंच हैं जी, तो आप चूंकि आगामी पंचायत चुनाव नजदीक है तो आपसे जानना चाहेंगे 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल में सर चुनाव जिस समय हमने अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त किया जी जी, तो मैं अपने जनता के साथ मैं वचन दिया था जी, जो मैं कदम से कदम मिलाकर अपने जनता और समाज और जनार्दन के साथ मैं खड़ा रहूंगा। उसी प्रकार से खड़ा है और थे भी पहले। और मैं पहला सोच मेरा था कि मेरे पंचायत का जो भी शिकायतें थी मैं पूरा प्रयास किया, तन मन से प्रयास किया जो मेरा पंचायत की शिकायत था हमारे भगवानपुर थाना में नहीं जाए, मेरा कोर्ट में नहीं जाए। और इस वजह से मैं पूरा प्रयास किया, रातों दिन मैंने एक कर दिया था। तो सरपंच का जो ग्राम कचहरी था जी, वो कितने समय से कितने समय तक खुला रहा? जैसे ग्राम कचहरी का समय जो भी सरकार के द्वारा तय था उसमें हमारे सरकार के द्वारा न्याय मित्र और न्याय सचिव की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारे पंचायत में प्रत्येक दिन यहाँ विवाद मेरे पास आते थे जी, तो मैं उस चीज को थोड़ा सही करके और मैं पंचायत स्तर से और आपसे उनसे सब मेरे सम्मानित जो भी हमारे गणमान्य बुद्धिजीवी लोग थे हमारे समाज के जी, जी, उन लोगों के सहयोग से मैंने हर मामला को, या 307 भी था 302 भी था, हम सामाजिक तौर पे दोनों पक्ष को बैठा करके एक सहमति बनाया। उस सहमति से मैं हम लोग अपने यहाँ से कोर्ट में अपील किया और वहाँ वो दोनों गरीब जनता हो या जो भी लोग हो वहाँ जाकर इस चीज को कम्प्रोमाइज किया। इससे मुझे बहुत खुशी है जी। तो आगामी पंचायत चुनाव में चर्चा का विषय है कि आप मनीष भाई इस बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो मुखिया पद सरपंच से मुखिया का चुनाव लड़ने में क्यों आवश्यक समझे? जी, मुझे इस तरह का एक समाज के तरफ से आवाज मिला जी, जो बहुत ऐसा चीज विकास के मामले में अधूरा थे। तो मैंने जिस तरह से मुझे शिकायतें आई तो मैंने 495 लमसम ऑफलाइन में विर्जन कराया जो मुझे जनता इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद मैंने शौचालय का भी बहुत व्यवस्था किया। अच्छा। आपको उनको पकड़ के अधिकारी जो भी है उनसे मैं निवेदन किया, आग्रह किया कि भाई मैं भी एक प्रतिनिधि हूँ और हमारे समाज में जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको यह लाभ शौचालय है तो मिलना चाहिए। वृद्धा पेंशन आया ऑफलाइन में तो मैं सोचा जो मिलना चाहिए और मुझे इस पे काबू पाया और लोग को दिलवाया। और भी पीएम किसान के बारे में बहुत मेरे जनता को पता नहीं थी जो किस तरह से इसमें पेपर वर्क करना है, किस तरह से पेपर तैयार करना है। तो मैं उसे सही रास्ता दे करके मैं इसमें भी पहल किया जो आज भी लमसम 100 प्लस मैंने पीएम किसान के लिए मैं समाज को मदद किया। जो भी मेरे किसान बंधु है उनके लिए हर संभव मैं कभी ट्यूबवेल के लिए या हर चीज के लिए लड़ते रहा। या एक बार मैंने अपने कलेक्टर साहब को, ये हमारा एक नाहर का है, उस नाहर में मैं एक आवेदन कलेक्टर साहब को दिए थे जो सर या मैडम जो मेरे पंचायत से एक नाहर का जो पानी निकासी की व्यवस्था है जो कईयों वर्षों से इसमें पानी नहीं आ जा रहा है, इसमें पानी आ जाने से हो सकता है मेरे किसान बंधु को लाभ होता, प्लस गरीब मछुआरे लोग थे वो भी कुछ जीवन यापन करते थे। मैं उसके लिए भी मैं कलेक्टर तक इसके आवाज को ले गया, मैं लिखित ले गया और भी लमसम 10-15 सरपंच लोग से भी मैं लेटर पैड लेकर के और इस चीज में हम आगे बढ़े, लेकिन सरकार हमारे बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं हर संभव अपने समाज का जो भी आवाज आया
मैं उसमें खरा उतरा। चलिए सर, जनता ने चाहा आप सरपंच आपके कार्यकाल को देखकर जनता अगर मुखिया के रूप में आपको चुनती है जी, तो आपके प्राथमिकता क्या क्या रहेगी फर्स्ट में? जैसे सर मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा जो शिक्षा संबंधित, मुझे पंचायत में जहाँ जहाँ भी मैंने गया जी तो मेरे पंचायत में लमसम 4-5-6 स्कूलें हैं, तो वहाँ के गार्जियन लोग का कहना हुआ जो बच्चे लोग को सही से भोजन मेनू जो तैयार है, क्या बोलते उसको, थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, मेनू के जी मिड डे मील। हाँ, मिड डे मील का जो भी सरकार के द्वारा व्यवस्था उसमें सही रूप से भोजन का बच्चे लोग को नहीं मिल रहा है। उसके बाद मिला बहुत ऐसी बात है जो स्कूल में टीचर सही से नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमारा पहला फोकस रहेगा बच्चे लोग को सही से शिक्षा देना। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप भी मुखिया प्रत्याशी के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे एक पंचायत का मुखिया पंचायत के विकास के लिए क्या क्या कर सकता है? पंचायत के विकास के लिए मैंने अभी तो, जब तक कि सरकार की कोई ऐसा जानकारी हमें नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, तो अभी हम इसमें कुछ कहना नहीं चाहते। अगर हमारी सोच है जो हमारे पंचायत में बहुत, जैसे जो भी हमारे घर के मुखिया हैं या घर के गार्जियन हैं, उनका मेरे पास मोबाइल नंबर रहेगा, कोई भी सरकार का व्यवस्था अगर उनके नाम से आया जी, तो मैं उस चीज को अपने कचहरी अपने कार्यालय में उसको सूचना पट पे डालेंगे जी, जी। और उनको डायरेक्ट जो है सो मोबाइल के द्वारा उनको सूचना किया जाएगा, ताकि हमारे समाज को इसकी लाभ जो है सो डायरेक्ट उनको जानकारी हो और डायरेक्ट उन्हें मिल सके। दूसरा मेरा सोच है सर जी, जो अगर मेरे एक वार्ड में अगर समझिए जो अगर 50 कोई ऐसा विकास चीज की जरूरत है और सरकार मुझे 10 ही दिया, तो मेरा सोच है जो वह 10 ले करके मैं पूरे एक वार्ड के जनता को बैठक बनाएंगे जिसको आम सभा कहा जाता है, और उस आम सभा में उस चीज को रखा जाएगा कि भाई अपने समाज 13 नंबर या 12 नंबर चाहे कोई भी वार्ड हो, इतना व्यवस्था है, आप लोग तय करें जो कहाँ इसकी ज्यादा आवश्यकता है। तीसरा नंबर मेरा सोच है सर, जो तीसरा मेरा सोच ये बनता है जो हम पंचायत में जहां तक घूमे तो बहुत सारे जनता का एक आवाज आया जो मेरे यहाँ सड़क के लिए लगातार लड़ाई हो रहा है, चलने नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारे समस्याएं। तो मैंने सोचा जो मेरे दादाजी या पिताजी जो भी थे पहले के युग में एक सड़क का जमीन हम ही लोग दिए, तो आज हम लोग चल रहे हैं, तो आज हम लोग का भी कर्तव्य बनता है जो हम लोग भी सड़क के लिए जिससे कि हमें ही लाभ हो, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा जमीन देंगे, तो जहाँ 50 घर की व्यवस्था है वहाँ सड़क चाहिए, वहाँ शादी के बाराती नहीं जा रहा है, या और भी जैसे मेडिकल के लिए अगर गाड़ी नहीं जा रहा है तो फिर वहाँ पे लोग अपने खटिया हो, जिस तरह से वहाँ लोग मतलब देखते हैं जो हमें लाभ मिले, उस तरह से वहाँ लोग अपने दूसरे जगह जाके अपने गाड़ी में चढ़ के जाते हैं। ये सब पे मेरा फुल प्रयास रहेगा जो मैं इस सब में कामयाब हूँ।